कई वर्ष पहले एक घने जंगल में चार चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया तो दूसरे ने बोला, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग एक शांति भरा जीवन व्यतीत करें, सच्ची जिंदगी जिएं। ये सुनकर तीसरा बोला, बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई भी नहीं जानता हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीन चोरों को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे, लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने अपने बर्तन में से पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा बना लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला छत्रम में रुके। उनमें से दो शहर के बारे में कुछ जानकारी करने के लिए निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने छत्रम लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाने का जिक्र किया। वे सभी सहमत हो गए और चारों चोर वृद्धा के घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, ऐसा उन लोगों ने उस वृद्ध महिला से कहा। हम इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें तुम्हारा घर पसंद आया, इसीलिए हम इस घर के कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। ये दूसरा चोर बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी भी की। आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। वह मुस्कुराई, वह प्रसन्न हुई और उसे अच्छे किराएदार मिल गए, ऐसा वो सोच रही थी। उस महिला को देखकर चारों चोरों को ये पता चल गया कि वह महिला बहुत ही नेक और सच्ची थी, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाल दिया और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफ़ी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहाँ से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए, पर तीन चोर को बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। तो चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। लेकिन उस बुढ़िया ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, ये बर्तन मैं तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लें। उसने राय दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने के लिए भेजा है? वह चिल्लाकर पूछने लगी। तो वहाँ से
उन तीनों चोरों ने जवाब दिया, जी। फिर बुढ़िया ने सोचा, उन्हें अपना बर्तन जरूर किसी कार्य के लिए चाहिए होगा जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उसे चोर को फावड़ा देती हुई बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल लो। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त हो चुका था और उसका साथी पता नहीं क्या कर रहा था। वह बुढ़िया के घर से अभी तक वापस नहीं आया था। तीनों बुढ़िया के घर गए। उन्होंने उनसे पूछा, हमने अपने साथी को बर्तन लाने के लिए भेजा था, वह कहाँ है? तो बुढ़िया ने जवाब दिया, मैंने तो बहुत पहले ही बर्तन खोदने के लिए उसे फावड़ा दिया था। उसने आपको बर्तन नहीं दिया? बुढ़िया ने ये हैरानी से पूछा। तीनों चोर समझ गए कि उसके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। बुढ़िया बहुत दुखी थी। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत भी की। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसीलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना पड़ेगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियों को जानने के लिए शहर के दौरे पर निकले हुए थे। इस बात का किसी को पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछा। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। उसने कहा, भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। रामन बोला। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी। तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तुम तो सिर्फ 3 ही हो। जाओ अपने चौथे साथी को लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रामन ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है राजा ने। रामन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे, ऐसा राजा ने कहा। उसकी सूझबूझ की वजह से रामन को कम उम्र में राजा के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, इस कहानी का मूल संदेश यही है कि धोखाधड़ी और अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। चोरों ने बुढ़िया के साथ धोखा किया और उन्हें उसी बात की सजा मिली और बुढ़िया ने ईमानदारी दिखाई।